हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें 5 तरह के प्लांट पढ़ने हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक। तो 4 हम पढ़ चुके हैं इसमें से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। आज हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। काफी छोटा लेक्चर होने वाला है ये, जहां तक, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये बहुत ही बड़ा कैटेगरी है बेसिकली प्लांट किंगडम का, काफी बड़ा कैटेगरी। आप ज्यादातर पेड़ जो देखते हैं आसपास वो एंजियोस्पर्म के होते हैं। ऐसा क्यों है? जो भी प्लांट फूल प्रोड्यूस करता है, जिसमें जिस भी प्लांट में फ्लावर होता है, वो एंजियोस्पर्म है। तो आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, हम ये 4 ग्रुप पढ़े। इन चारों में से किसी के पास भी फूल नहीं होता है। इन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्लावर बनाता हो। ठीक है। फ्लावर सिर्फ एक में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। और इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक। तो पहली चीज हम यही लिख लेते हैं कि दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इनके पास फूल है। बाकी किसी भी प्लांट के ग्रुप में फूल नहीं पढ़ा था आपने, है ना। अच्छा। जैसे आपने इसके पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, उसमें सीड जो होता था नेकेड होता था। ठीक है। सीड के ऊपर कोई तरह का फ्रूट नहीं होता था, कोई कवर नहीं होता था। एंजियोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर रहता है। ठीक है। तो सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। और यहीं से हमें एक और बात पता चलती है कि जो फ्रूट होते हैं वो भी सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनते हैं। फ्रूट भी हमें चारों क्लास में नहीं देखने को मिला था ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, चारों में हमें फ्रूट नहीं देखने को मिले थे। फ्रूट हमें कहाँ देखने को मिला? एंजियोस्पर्म में। तो जो सीड्स होते हैं यहाँ पे फ्रूट के अंदर होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम मानते हैं एक मैंगो बना लेते हैं। ठीक है। ये एक मैंगो हो गया। तो मैंगो जो होता है इसके अंदर यहाँ पे सीड होता है। ठीक है। जब आप मैंगो खाते हैं तो अंदर, आम के अंदर जो है सीड निकलता है। ठीक। तो सीड जो होता है फ्रूट के अंदर होते हैं यहाँ पे। अच्छा, एंजियोस्पर्म आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। हर जगह नहीं, मतलब काफी ज्यादा जगह पे। जैसे आपके जो गमले में लगा है वो भी एंजियोस्पर्म हो सकता है। फिर आपके बगीचे में जैसे आम, सेब, संतरा, ये सारे फल जो हो गए सारे एंजियोस्पर्म है। इसके अलावा जो आप खाते हैं जैसे सरसों हो गया, गेहूं चावल हो गया, ये सारी चीजें एंजियोस्पर्म है। सारे प्लांट्स है ना। तो ये काफी ज्यादा जगह पे, आप माउंटेन्स पे चले जाएंगे आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फाउंड इन वैरायटी ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब कई अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनसे काफी चीजें हम यूज भी करते हैं, काफी चीजें इनकी लेते हैं। ठीक है। इनकी लकड़ी हम लेते हैं जलाने के लिए, इनसे मेडिसिन बनती हैं। ये हमारा खाने के रूप में काम करते हैं। खाना कई सारा ऐसा होता है जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड प्रोवाइड अस विथ फूड। जैसे गेहूं, चावल, सरसों, है ना। तो फूड जो हो गया, इसके अलावा फ्यूल। फ्यूल मतलब, फ्यूल मतलब ईंधन, है ना। जो लकड़ियां मिलती है एंजियोस्पर्म से, उस लकड़ी को हम जला के खाना बना सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एंजियोस्पर्म की लकड़ी जलाई जा सकती है ना। जिम्नोस्पर्म की आप जला सकते हैं। तो ऐसा एक सिंगल उसके लिए नहीं बोला जा रहा, कॉमनली बोला जा रहा है। ठीक है। तो फूड हम हमें मिल सकता है इससे, फ्यूल मिल सकता है। इसके अलावा फॉडर। फॉडर मतलब चारा, जो गाय भैंस चारा खाती हैं वो इनसे मिल सकते हैं। ठीक है। और फ्यूल हो गया, फूड हो गया, फॉडर हो गया, एक और था मेडिसिन। ठीक। एग्जैक्ट्रा लिख लो। तो ये सारी चीजें हमें किससे? एंजियोस्पर्म से मिल जाती हैं। ठीक है। बाकियों से भी मिलती हैं लेकिन एंजियोस्पर्म से ज्यादातर हम एंजियोस्पर्म से ही लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपको यहाँ पे बताया गया है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है। तो वुल्फिया नाम का एक प्लांट होता है जो कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है। बड़े में कई सारे आ जाते हैं जैसे यूकालिप्टस, है ना। तो यूकेलिप्टस जो होता है काफी बड़ा सा है और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है। ठीक है। ठीक।
अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास में मोनोकॉट्स को रखा गया है, एक क्लास में मोनोकॉट्स को रखा गया है, मोनोकॉटिलेडन्स। ये क्या होते हैं मोनोकॉट डाइकॉट, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक में डाइकॉट्स को रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्लास का नाम तो मोनोकॉटिलेडनी होता है और डाइकॉटिलेडनी होता है, लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हम नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें एक कॉटिलेडन होता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं इनमें दो कॉटिलेडन होता है। देखो मोनो मतलब वन, तो वन कॉटिलेडन, डाई मतलब दो, और कॉटिलेडन तो इसमें आपको सामने ही दिख रहा है, ठीक है। तो मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कॉटिलेडन क्या होता है, ठीक है, क्लास क्या है, मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट क्या है, ये सारी चीजें। तो इसी वजह से यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके आपके बुक में चैप्टर 5 का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को। सिर्फ एंजियोस्पर्म ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को। चैप्टर 6 का नाम है, प्रिंस चार्जर लगा दे रहा। चैप्टर 6 का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगेन फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म के ऊपर पूरा पूरा दो चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के ऊपर पूरा का पूरा दो चैप्टर है हमारे पास। मॉर्फोलॉजी में हमें एक्सटर्नल डिटेल्स मिलती हैं, बाहर से एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है वो अंदर से कैसे होते हैं, ठीक है, उनमें टिश्यूज कैसे होते हैं, सेल्स कैसी होती है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे कॉटिलेडन क्या होता है, इसके अलावा एनसीईआरटी लिखता है पैरेलल वेनेसन, मतलब रेटिकुलेट वेनेसन। तो ये जो टर्म्स है कॉटिलेडन, वेनेसन, ये सारी चीजें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाई जाती हैं। इसी वजह से इस चैप्टर में आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत छोटी सी चीजें बताई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें। एनसीईआरटी में तो कई चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा रेटिकुलेट वेनेसन होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि रेटिकुलेट वेनेसन होता क्या है, तो क्योंकि वो चीज चैप्टर 5 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है जो कि मैंने लिखा हुआ है, 3-4 पॉइंट्स, ठीक है। बाकी चीजें हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस एंजियोस्पर्म यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा आखिरी टॉपिक आ जाता है प्लांट लाइफ साइकिल का। ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल्स। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, जैसे आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट को पढ़ा था, टेरिडोफाइट को पढ़ा था, ठीक है, जिम्नोस्पर्म को पढ़ा था, तो आपने देखा था इन सब में दो स्टेज पाई जाती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट स्टेज, जो कि 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। एक होती है गैमीटोफाइट स्टेज। एक सेकंड, फाइट स्टेज जो कि n होती है, यानी हैप्लॉयड होती है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो होता था उससे गैमीटोफाइट बनता था, लाइफ साइकिल जो चलती थी ऐसे गोल गोल चलती थी। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट चलता बनता था, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता था, फिर स्पोरो से गैमीटो, फिर गैमीटो से स्पोरो, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता रहता था। अब ये जो चेंज होता है, मतलब स्पोरोफाइट स्टेज से गैमीटोफाइट स्टेज का बनना, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट स्टेज का बनना, ये जो चेंज होता रहता है इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। ठीक,
तो ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है, हालांकि अलग अलग स्तर का होता है, अलग अलग लेवल का होता है, मतलब ड्यूरेशन जो है वो मैटर करती है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन सारे प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब 2n वाली स्टेज आती है, फिर n वाली स्टेज आती है, फिर 2n वाली, फिर n वाली, ये पाया जाता है, ठीक है, सभी प्लांट्स में। तो इन ऑल प्लांट्स बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय के लिए गैमेटोफाइट स्टेज एग्जिस्ट करती है, मतलब रहती है, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज रहती है, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम के लिए दोनों स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, हर एक प्लांट में। द चेंज, देखो अल्टर मतलब होता है चेंज, है ना, ALTER, अल्टर मतलब होता है चेंज कराना, ठीक। तो द चेंज इन द चेंज ऑफ स्पोरोफाइट स्टेज टू गैमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, गैमेटोफाइट स्टेज, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है उसी का जस्ट अपोजिट, मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना। तो हम बार बार लिखने के लिए, मतलब ना लिखने की वजह से हम वाइस वर्सा लिख देते हैं। तो वाइस वर्सा मतलब होता है जैसे स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट का बन मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब उसी का जस्ट अपोजिट होना, इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक। इसी को हम अल्टरनेशन। अब देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो काफी टाइम के लिए रहती है, और गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो छोटे से टाइम के लिए रहती है, थोड़े से टाइम के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गैमेटोफाइट स्टेज काफी टाइम के लिए रहती है, स्पोरोफाइट स्टेज थोड़े से टाइम के लिए रहती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़े थोड़े टाइम के लिए दोनों रहती है, मतलब कुछ टाइम तक स्पोरोफाइट, कुछ टाइम तक गैमेटोफाइट, मतलब काफी हद तक बराबर बराबर टाइम के लिए रहती है, ठीक है। एग्जैक्टली बराबर नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है दोनों के पास, ठीक। तो इसके बेसिस पे तीन तरह के प्लांट की लाइफ साइकिल्स होती हैं। जो पहली लाइफ साइकिल है इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मान लेते हैं जो हमारा पेड़ है, जो प्लांट है, ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है। एक सेकंड रुक जाओ। ये हमारे पेड़ की पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये ऐसे हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो। ये पार्ट रेड पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है, नहीं थोड़ा सा और करते हैं, रेड वाला पार्ट थोड़ा सा और बना रहे हैं, ठीक है। ये रेड पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो हैप्लॉयड वाली स्टेज होगी वो डोमिनेंट होगी, ठीक है। और हैप्लॉयड कौन सी है, गैमेटोफाइट स्टेज। तो यहाँ पे द गैमेटोफिटिक स्टेज या गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट। अच्छा, ये डोमिनेंट होती है, इसके अलावा फ्री लिविंग होती है, मतलब खुद अकेले रह सकती है, ठीक है। स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं रहती है, अकेले रह सकती है। और अकेले क्यों रह सकती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब खुद का खाना बना सकती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। तो गैमेटोफाइट वाली स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, यानी जो रेड वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है, गैमेटोफाइट वाली स्टेज है, ठीक है।
अच्छा, जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के नाम पे सिर्फ छोटा सा समय होता है स्पोरोफाइट का, और वो समय होता है जितनी देर जाइगोट है। तो बेसिकली जो जाइगोट है वही स्पोरोफाइट है यहाँ पे, और जाइगोट तो थोड़े से टाइम के लिए होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो काफी टाइम के लिए रहेगी, मतलब समझ लो आप 90% जो लाइफ होगी प्लांट की गैमेटोफाइट स्टेज में रहेगा। 10% या 5% की लाइफ जो है वो स्पोरोफाइट की स्टेज रहेगी, ठीक है। यानी ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने बनाया है ये हमारा जाइगोट है, या कह लो स्पोरोफाइट है, ठीक। तो ये होती है प्लांटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आता है मोस्टली एल्गी, मतलब ज्यादातर एल्गी जो होते हैं, मेनी एल्गी, लाइक ज्यादातर एल्गी जो होते हैं जैसे कि वॉलबॉक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, एक सेकेंड, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमेडोमोनास, क्लैमेडोमोनास के सम स्पीसीज, ये सब क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। बेसिकली ज्यादातर एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी लाइफ साइकिल पे। दूसरी लाइफ साइकिल का नाम है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा, जैसे नाम बता रहा है कि यहाँ पे डिप्लॉयड वाली स्टेज जो होगी वो डोमिनेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम अपना घटना चक्र बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये ग्रीन वाला जो है ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। और रेड वाला पार्ट जो है वो सिर्फ इतना है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 95% टाइम जो है वो स्पोरोफाइट रहेगा। यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, इस वजह से 95% टाइम स्पोरोफाइट रहेगा। गैमेटोफाइट स्टेज जो होगी बहुत ही कम रहेगी। अच्छा, स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉयड होता है इस वजह से डिप्लॉयड लाइफ साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट, हाँ सही है, स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट स्टेज देख लेते हैं ना। स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट, फ्री लिविंग, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक। तो स्पोरोफाइट स्टेज यहाँ पे अच्छे से आप आसानी से रह सकती है, अपने बल पे रह सकती है बेसिकली, ठीक है। डोमिनेंट स्टेज है और ज्यादातर टाइम आपको दिखेगा 95% टाइम जो है जो प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट स्टेज में रहेगा या डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा, ठीक है। अच्छा, गैमेटोफाइट स्टेज बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहेगी। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्टेज बेसिकली जो है यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहती है, और बहुत ही छोटी सी होती भी है। देखने में आपको लगेगा कि कुछ सेल तक बनी हुई है बेसिकली, ठीक है। गैमेटोफाइट इज सिंगल टू फ्यू सेल्ड स्टेज। एनसीईआरटी लिखता है या फिर एक ही सेल की होगी या फिर कुछ सेल तक ये बनी हुई होती है, सिंगल टू फ्यू सेल्ड स्टेज, ठीक। अब यहाँ पे ये भी आपको पता चल गया ग्रीन वाला पार्ट क्या है, स्पोरोफाइट, और रेड वाला पार्ट क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एग्जाम्पल है इसमें कई सारे एल्गी, नहीं कई नहीं, एक एल्गी, एन एल्गी, फ्यूकस। फ्यूकस नाम का एक अकेला एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। तो ज्यादातर एल्गी कौन से शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक, और फ्यूकस कौन सा करता है, डिप्लॉन्टिक शो करता है, ठीक। इसके अलावा
जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म है, ये दोनों के दोनों, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। मतलब ज्यादातर टाइम जो है वो प्लांट डिप्लॉयड रहता है। अब एग्जांपल ले लो मैंगो की, तो मैंगो का प्लांट आप देखेंगे, आम का पेड़, ज्यादातर टाइम वो डिप्लॉयड ही रहता है। हैप्लॉयड फेस बहुत ही छोटी सी आती है, वो भी जाइगोट टाइप की वाली फेस आती होगी। तो ज्यादा, सॉरी जाइगोट नहीं, जो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमीट बनता है, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनता है, या फिर जो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, वही स्टेज जो होती है वो थोड़ा बहुत टाइम रहती है, और ज्यादातर टाइम जो है वो डिप्लॉयड वाली स्टेज रहती है, ठीक है। तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तीसरे होते हैं जो काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, मतलब इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों ठीक ठाक समय तक के लिए रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर समय के लिए रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों इतने समय के लिए रहेंगे कि आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ 40% टाइम तक ये था, 60% टाइम तक ये था, इस टाइप से, ठीक है। इसको कहते हैं हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बोथ स्टेजेस आर, दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर होंगी एंड रिमेन फॉर a significant time, significant amount of time, ठीक है। मतलब एक ठीक ठाक समय के लिए दोनों स्टेज आपको देखने को मिलेंगी, हैप्लॉन्टिक स्टेज भी और डिप्लॉन्टिक स्टेज भी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अच्छा, फिगर बना लेते हैं, फिगर तो हम बनाए नहीं, पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक। एग्जांपल्स में कुछ एल्गी आते हैं, सम एल्गी लाइक एक्टोकार्पस नाम का एक एल्गी है, पॉलीसिफोनिया नाम से एक एल्गी है, इसके अलावा एक एल्गी आपने पढ़ा था केल्प। ये तीनों के तीनों जो हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इसके अलावा सारे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ऑल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, सारे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि जैसे आप कहेंगे कि जब हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट स्टेज होती है। डोमिनेंट इन द सेंस कि वो मेन स्टेज होती है, मेन प्लांट बॉडी जो है गैमीटोफाइट होती है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी ज्यादातर टाइम जो है वो गैमीटोफाइट स्टेज रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि 95% गैमीटोफाइट, जो 95% समय तक गैमीटोफाइट स्टेज है, ऐसा नहीं है। 60% समय तक गैमीटोफाइट स्टेज है, 40% जो बचा उसमें स्पोरोफाइट। तो एक सिग्निफिकेंट टाइम बट रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये चीज अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे, तो अगर हम ब्रायोफाइट के बारे में और टेरिडोफाइट के बारे में, दोनों के बारे में अपना डायग्राम फिर से बनाएं। एक ये डायग्राम हो गया, और एक ये डायग्राम हो गया, ठीक है। ब्रायोफाइट का एक टेरिडोफाइट का। तो ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक डिवीजन हम कर लेते हैं, व्हाइट कलर से करते हैं यहाँ पे डिवीजन। ये यहाँ पे हमने एक डिवीजन कर दिया। अब क्योंकि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे जो ब्रायोफाइट में है गैमीटोफाइट होती है, तो ज्यादातर टाइम जो है गैमीटोफाइट वाली स्टेज होगी। एक सेकंड रुक जाओ, गैमीटो, ये सही नहीं लग रहा है ना, कलर करके बना देते हैं।
ये स्टेज है गैमेटोफाइट। और ये वाली स्टेज है स्पोरोफाइट। तो देख रहे हैं यहाँ पे 60% टाइम ब्रायोफाइट था, 40% टाइम, सॉरी, 60% टाइम गैमेटोफाइट था, 40% टाइम स्पोरोफाइट था। तो दोनों स्टेज जो है एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए थी, है ना। ऐसा नहीं है कि 95% एक ही स्टेज थी, 5% अलग स्टेज थी, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, उल्टा कर दिया है। कलर कोड रखते हैं, है ना। ये हमारी स्पोरोफाइट स्टेज है, और आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा है। ये हमारी कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक। और ये वाली हमारी गैमेटोफाइट स्टेज है, जो कि कम है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के लिए और टेरिडोफाइट के लिए लाइफ साइकिल का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। हालांकि मैंने बताया था आपको कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट ऐसा नहीं कर देता है कि 95% टाइम तक एक ही रहेगा, दूसरा वाला जो है 5% ऐसा नहीं है। 40% टाइम तक एक है तो दूसरा वाला 60% टाइम तक है, या फिर एक 55% टाइम है, एक 45%, कुछ इस टाइप से रेशियो होगा कि ठीक ठाक टाइम दोनों को मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, बस यहीं पे हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ, प्लांट किंगडम। अगला चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, उसको हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम यहीं पे खत्म हुआ, और कमेंट कर दें करके ये बताना कि कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, कोई क्वेरी होगी तो वो भी पूछ लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।